हेलो दोस्तों, क्या हाल समाचार। चलिए भाई, आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में शुरू करने जा रहे हैं वैदिक साहित्य। तो चलिए आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य को मुख्यतः जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है श्रुति साहित्य और दूसरा है स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में जो आ रहे हैं वो है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। आप इनके क्रम को याद रखिएगा, क्योंकि कभी क्रम से भी जो है क्वेश्चन आ जाता है कि श्रुति साहित्य में जो है वो किस क्रम में जो है ये व्यवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आ रहा है वेदांग, सूत्र और स्मृति ग्रंथ। चलिए अब जो है देर ना करते हुए हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेद, ऋग्वेद के बारे में जो है पहले हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, और इसके जो पुरोहित हैं उनको जो है होता या होत्र कहा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद इसके जो रचयिता हैं वो प्रजापति है। इसके बाद इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं तो वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशितकी। याद रखिएगा आप लोग। ऐत्रेय के जो रचयिता हैं वो महर्षि महिदास हैं, महिदास ऐत्रेय हैं, उन्हीं के नाम पे जो है ये ऐत्रेय बना है। और इसके जो रचयिता हैं वो कुशितक ऋषि हैं। ऋषि कुशितक जो हैं वो इसके रचयिता हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद जो है इसकी जो शाखाएं हैं वो हैं शाकल, वाष्कल, शंखायन, अश्वलायन और मांडुक्य। आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है इस वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उपनिषद जो है, उपनिषदों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये चारों जो है हम लोग श्रुति साहित्य में जो है कवर करेंगे। उपनिषदों के बारे में बता दूं, इनकी संख्या जो है वो 108 है, लेकिन जो ज्ञात हैं वो 12 से 13 उपनिषद ही हैं जो कि व्यवहार में है। तो इसमें जो है इनके जो उपनिषद हैं वो इनके ब्राह्मण ग्रंथों के नाम पे ही हैं। ऐत्रोपनिषद याद रखिएगा, और दूसरा है कौशितकी उपनिषद। ये जो है इनको जो है आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो याद रखिए, कभी कभार इससे भी जो है प्रश्न बनता है। 10,462 है। और इसके बाद जो है इसमें 10 मंडल हैं, तो इन मंडलों के बारे में हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, और इसके रचयिता कौन है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो पहला मंडल है वो बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर लिखा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं अनेक ऋषि जो है मैं लिख देता हूँ। और अगर कभी कभार होता है कि अनेक ऋषि ना हो तो उसमें जो है मधु छंदा का नाम जो है वो इसमें जो है आता है। तो ब्रैकेट में जो है इन अनेक ऋषियों में जो थे एक मधु छंदा जो है वो ऋषि थे। तो इनको जो है आप याद रखिए। दूसरा जो है दूसरे मंडल के रचयिता जो है वो ग्रीष्मत थे।
तीसरे मंडल के रचयिता जो है वो विश्वामित्र जी थे। याद रखिएगा गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ही जो है वो लिया गया है। चौथे मंडल के रचयिता वामदेव थे। पांचवें मंडल के रचयिता अत्रि ऋषि थे। इसको अग्नि सूक्त भी कहा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। छठे मंडल के रचयिता जो है भारद्वाज थे। सातवें मंडल के रचयिता वशिष्ठ ऋषि थे। और इसमें जो है दशराग्य युद्ध की जो है चर्चा हुई है। दशराग्य युद्ध की चर्चा जो है वो इसमें हुई है, याद रखेंगे। आठवें के रचयिता जो है ऋषि कणव थे और ऋषि अंगीरा, याद रखेंगे। नौवें के रचयिता भी अनेक ऋषि थे, उनमें से एक के नाम मैं आपको, एक दो के नाम मैं बता देता हूँ। अनेक ऋषि लिखता हूँ, एक आपके नाम है पवमान ऋषि और अंगिरस ऋषि। अंगिरस ऋषि जो है इसी में जो है सोम की चर्चा हुई है, तो आप लोग याद रखेंगे। सोम की चर्चा जो है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में हुई है। और सोम जो है वो वनस्पति के जो है वो देवता हुआ करते थे ऋग्वेदिक काल में। उसके बाद 10वें मंडल को जो है वो पुरुष सूक्त कहा गया है। और आप लोगों को पता ही है कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही जो है वो वन व्यवस्था की चर्चा जो है वो मिलती है। तो चलिए आइए अब इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं दूसरा वेद जो है उसके बारे में जो है हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो हम लोग के जो दूसरे वेद के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। और धनुर्वेद के जो यजुर्वेद के जो पुरोहित हुए हैं वो अथर्वयु हुए हैं। और इसके रचयिता जो हैं वो विश्वामित्र हैं। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद में को दो भागों में बांटा गया है। एक है शुक्ल यजुर्वेद, तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। और ये जो है पद्य में रचित है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। पद्य में जो है वो रचित है। पद्य यानी केवल गाया जा सकता है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और इसके जो रचनाकार थे वो थे याज्ञवल्क्य। तो इनको भी आप याद रखेंगे कि महर्षि याज्ञवल्क्य थे। और उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं वो है कृष्ण यजुर्वेद। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और ये जो है वो गद्य में जो है वो रचित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है देख लेते हैं कि इसकी शाखाएं, तो शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं। अच्छा, इससे पहले शुक्ल यजुर्वेद के बारे में एक और बता दूं कि इसको वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। वाजस्नेयी जो है, वाजस्नेयी संहिता भी जो है इसको कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के जो शाखाएं हैं तो उसमें जो है याद रखिए आप लोग मध्यान्ह और काणव, ये इसके जो है शाखाएं हैं। और कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उनको आप लोग याद रखिए, ये है मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काठक और कपिष्ठल। आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो इसके उपनिषद हैं वो आप ध्यान रखिए। इसके उपनिषद है ईशोपनिषद, उसके बाद जो है
कठोपनिषद, कठोपनिषद के बारे में ध्यान रखिए कि यम और नचिकेता संवाद जो है वो कठोपनिषद में ही जो है वो वर्णित है। उसके बाद जो है हम लोग देख लेंगे बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद जो है हम लोग देख लेंगे मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। और इसके बाद जो है एक और है श्वेताश्वत योपनिषद। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। यजुर्वेद में जो है एक बात और जो है आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें जो है कई यज्ञों की चर्चा मिली है, जिसमें कि यह अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और आपका वाजपेयी यज्ञ जो है, इस तरह की यज्ञों की चर्चा जो है वो इसमें मिली है। तो आप इस बात को जो है याद रखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं दूसरे वेद की तरफ। तो जो दूसरे वेद हैं उसकी तरफ जो है हम लोग चलते हैं। तो सामवेद के बारे में जो है अब हम लोग जो है देख लेते हैं सामवेद। तो सामवेद का जो उपवेद है इसको गंधर्व वेद कहा गया है। गंधर्व वेद जो है वो इसको कहा गया है। ध्यान रखेंगे इसके जो पुरोहित हैं उनको जो है वो है उद्गाता, उद्गात्र। और इसके जो रचयिता हैं वो है नारद। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको आप लोग जो है ध्यान रखिए। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, तांडय। पंचविश को तांडय भी कहा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। षड्विश और जैमिनी। जैमिनी के बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो शाखाएं हैं, तो इसकी शाखाएं जो हैं वो है कौथुम, जैमिनीय और रामायणी। रामायणीय के बाद जो है इसके जो है हम लोग आप उपनिषद के बारे में जो है इसके देख लेते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे जो उपनिषद जो आए हैं तो उनको आप लोग ध्यान रखिए। एक है केनोपनिषद और दूसरा है छांदोग्योपनिषद। ध्यान रखेंगे आप। सामवेद में जो है वो गायन से जो है रिलेटेड जो है सारा का सारा जो है इस वेद में है। इसके बाद जो है हम लोग चल लेते हैं अगले वेद की तरफ, जो कि अथर्ववेद है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। याद रखेंगे आप लोग। इसके जो पुरोहित हैं ये जो थे वो ब्रह्मा हैं और इसके जो रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि हैं। अथर्वा ऋषि ने जो अथर्ववेद की रचना की, या फिर इसको जो है विश्वकर्मा भी जो है माना जाता है कि विश्वकर्मा जी ने भी जो है इसकी जो है वो रचना की है। अब इसके बाद जो है इसकी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, आसान होगा आप लोगों को याद करने में। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इसकी शाखाओं की अगर मैं बात करूं तो शौनक और पिपलाद जो है इसकी जो है 2 शाखाएं हैं। और इसके उपनिषदों की मैं बात करूं तो ये है प्रश्नोपनिषद, उसके बाद है मांडुक्य उपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से आपको पता है कि सत्यमेव जयते जो है
वो मुंडको उपनिषद से ही जो है वो लिया गया है। चलिए, ये हम लोगों ने उपनिषद के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, उपनिषद को जो है वेदांत कहा जाता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत, अर्थात उपनिषद जो है वो श्रुति साहित्य के आखिरी जो है ग्रंथ थे, इसलिए इसे जो है वेदांत भी कहा गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हम लोगों का जो है श्रुति साहित्य जो है समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है चल लेते हैं स्मृति साहित्य के ऊपर, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसको देखने से पहले उपनिषद जो है वो दर्शन पे आधारित था, और दर्शन और कुछ जो है भारत में जो है कुछ जो है दर्शन जो है शास्त्र हैं जो उनके परावर्तक हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं जरा हम लोग। तो ये हम लोग देख रहे हैं दर्शन और उसके जो है परावर्तक के बारे में जो है हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। परावर्तक, तो ध्यान रखेंगे सांख्य, सबसे पहला दर्शन जो है वो सांख्य है, और कपिल मुनि जो है वो इसके जो है परावर्तक थे। सबसे प्राचीन दर्शन अगर किसी को, या पहला दर्शन अगर मैं कहूं, तो वो सांख्य दर्शन ही है। उसके बाद योग, पतंजलि, उसके बाद जो है न्याय जो है संबंधित था ऋषि गौतम से। उसके बाद वैशेषिक, ये था आपके ऋषि कणाद थे, या ऋषि उलूक भी इनको जो है वो कहा जाता है। इसके बाद जो आता है पूर्व मीमांसा, इसके थे यमनी, और उसके बाद है उत्तर मीमांसा, इसके थे बद्रायण। तो ये कुछ दर्शन थे और उनके परावर्तक थे, इनको याद रखेंगे। कई बार जो है क्वेश्चन जो है आपका यहीं से बन जाता है। तो चलिए आगे जो है अब चलते हैं हम लोग स्मृति जो है साहित्य के ऊपर। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य में पहले हम लोग जो है वेदांत के बारे में पढ़ लेते हैं। संबंधित जो है संबंधित से विषय कौन सा था इसके बारे में जो है पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो है वेद में इनका महत्व, या वेद में इनका महत्व या इनकी रचना, ये जो है हम लोग देख लेते हैं। तो वेदांग में जो है सबसे पहले जो है जो आता है वो आता है आपका शिक्षा। तो वेदांग को 6 भागों में बांटा गया है, आप लोग पहले इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे पहला जो है वो शिक्षा है। तो शिक्षा को जो है इससे जो है संबंधित विषय, ये शुद्ध उच्चारण जो है शिक्षा के माध्यम से जो है बताया गया है। और इसके बाद जो है इसको जो है वेद में इनका महत्व, या वेद के ये जो अंग हैं, ये अंग लिख लीजिए, ठीक ना। तो शिक्षा को जो है वेद की नासिका, जिसको कि नाक कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद है कल्प, कल्प को कहा गया है यज्ञों का संपादन, और इसको जो है वेद की भुजाएं, या वेद के हाथ जो है लिख लीजिए, वेद के हाथ जो है कल्प को जो है कहा गया है। इसी तरह जो है व्याकरण, व्याकरण जो है ये व्याकरणिक जो है ये नियम के बारे में जो है वो बताता है, और इसको जो है वेद का मुख कहा गया है, वेद का मुख। इसके बाद आ जाते हैं निरुक्त। निरुक्त जो है वो शब्दों की बनावट के बारे में जो है वो बताता है, बनावट, या इसको फिर व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं बनावट को। तो ऑब्लिक करके मैं व्युत्पत्ति भी लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे आपको।
और इसको जो है वेद के कान कहा गया है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है छंद, छंदों का प्रयोग, इसके बाद जो है इसको जो है वो वेद के पैर कहा गया है, वेद के पैर, या इसको फिर पाद भी बोल सकते हैं, पाद यानी जो पैर होते हैं। और इसके बाद जो है आता है ज्योतिष। तो ज्योतिष को जो है वो खगोल शास्त्र या उसको विज्ञान कह सकते हैं, और इसको कहा गया है कि ये वेद की आंखें हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये थे वेदांग संबंधित विषय और वेद में इनका महत्व या वेद के अंग जो है इनको आप जो कह सकते हैं। तो ये था। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है देर न करते, क्लास काफी लंबी हो गई है, तो देर न करते हुए जल्दी से जो है अब हम लोग सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 4-5 तरह के ही हैं। तो पहला है कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र में जो है, कल्प सूत्र याद रखिए, तो कल्प सूत्र में है विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया है, नियमों का प्रतिपादन। उसके बाद जो आता है वो है गृह सूत्र, याद रखिएगा। इसमें उसके बाद जो है लिख लीजिए श्रोता सूत्र, जिसमें कि बताया गया है यज्ञों से संबंधित विधि विधान की व्याख्या। इसके बाद जो है सुलभ सूत्र याद रखिएगा। सुलभ सूत्र ये भारतीय ज्यामिति से संबंधित है, और इसमें जो है यज्ञ स्थल एवं अग्निवेदी के निर्माण एवं माप से संबंधित जो है